हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेलर्स आरती में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं और एक पैसिव इनकम कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, कैसे पूरा ई कॉमर्स का सिस्टम वर्क करता है, इन्वेस्टमेंट हमारा कितना रहने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगेंगे ई कॉमर्स पर रजिस्टर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो जवाब है हाँ। अगर आप भी मेरी तरह ह्यूमन हैं तो आप भी बिल्कुल ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे जॉब पर्सन हो, अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल है ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहला है हमारा शॉपिफाई। यहाँ पर हम खुद का अपना वेबसाइट बना के प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। शॉपिफाई का कुछ फीस रहता है जो कि हमें मंथली पे करना पड़ता है और उस पर हम अपने प्रोडक्ट को अपलोड करके और सेल कर सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ एडवर्टीजमेंट चलाना होता है जिसके थ्रू हमें सेल आती है। एंड सेकंड जो ऑप्शन होता है वो होता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि कई सारे ड्रॉप शिपर होते हैं जो कि हमें सिंगल प्रोडक्ट बल्क रेट पर प्रोवाइड करवाते हैं। उनको हम अपने शॉपिफाई स्टोर या फिर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे सेल करके पैसा कमा सकते हैं। एंड थर्ड जो ऑप्शन होता है हमारे पास वो होता है कि हम किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके अच्छा कैसा पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो पे हम प्रोडक्ट्स को सेल करके पैसा कमा सकते हैं। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पे ऑलरेडी कई सारा कस्टमर बेस होता है जो कि प्रोडक्ट्स को परचेस करने के लिए आता है। जबकि हम शॉपिफाई या फिर खुद की वेबसाइट बना के प्रोडक्ट्स को सेल करना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट रन करने पड़ते हैं, तब कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आता है और उसके बाद प्रोडक्ट को परचेस करता है। और सबसे मेन जो इशू आता है शॉपिफाई या फिर खुद की वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए कि कस्टमर का ट्रस्ट इशू होता है। जैसे कि अगर कोई भी कस्टमर अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट्स को परचेस करने के लिए आता है तो उसका एक ट्रस्ट होता है कि वो जो भी प्रोडक्ट्स परचेस करेगा वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट रहेगा और अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलता है तो रिटर्न कर सकता है। जबकि शॉपिफाई या फिर खुद की वेबसाइट में वो ऑप्शन का उसको फियर होता है कि अगर उसका प्रोडक्ट उसको खराब मिला तो वो रिटर्न नहीं कर पाएगा और उसका मे भी पैसा स्टक हो जाए। तो अभी हम समझेंगे कि आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन पर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कैसे अपनी ई कॉमर्स की जर्नी का श्री गणेशाय नवा कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में हम समझेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है अगर हम अमेजॉन पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना स्टार्ट करते हैं। अमेजॉन पे एज ए सेलर रजिस्टर करने के लिए या फिर प्रोडक्ट्स को अमेजॉन पे सेल करने के लिए सबसे पहला स्टेप आता है कि हमें अमेजॉन पे एज ए सेलर रजिस्टर करना है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है हमारा जीएसटी। हमें जीएसटी लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, हमारे पास एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे वो करंट अकाउंट हो, किसी भी बैंक अकाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और आपका ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। इन सभी डॉक्यूमेंट से आप अमेजॉन पे एज ए सेलर रजिस्टर कर सकते हैं। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अमेजॉन सेलर सेंटर पे विजिट करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और उसके बाद कुछ ही टाइम में आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो जाएंगे एंड बूम, यू आर रेडी टू सेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेजॉन। कैसे अमेजॉन सेलर सेंटर पर जाके एज ए सेलर रजिस्टर करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टेप फर्स्ट में हमने समझा कि हमें सबसे पहले अमेजॉन पे एज ए सेलर रजिस्टर करना है। देन स्टेप सेकंड में हमें फाइंड आउट करनी है प्रोडक्ट्स, जिसको कि हम अमेजॉन के टर्म में बोलते हैं प्रोडक्ट रिसर्च, जो कि हम अमेजॉन पे सेल करेंगे। अब प्रोडक्ट्स हमें ऑलवेज ऐसे सेल करने हैं जिनकी डिमांड हाई हो एंड कंपटीशन कम से कम हो। तो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आप अमेजॉन पे जाके प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हीलियम 10 या फिर जंगल स्काउट जैसे पेड टूल रहते हैं, उनसे भी आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ऑलवेज ऐसे प्रोडक्ट अमेजॉन पे सेल करने हैं जिनका साइज छोटा हो ताकि आपका शिपिंग का चार्जेस कम लगे, एंड सेकंड उस पर कॉम्पिटिशन कम से कम हो और डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा हो। एंड जो भी प्रोडक्ट आप अमेजॉन पे सेल करने वाले हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम 30% तो होना ही चाहिए। एंड इसके बाद नेक्स्ट है कि हमें कभी भी फ्रेजाइल आइटम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे सेल नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनके टूटने फूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रोडक्ट रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पूरे ई कॉमर्स बिजनेस में, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ही हमारे ई कॉमर्स बिजनेस की सक्सेस और फेलियर को डिसाइड कर सकता है। स्टेप थर्ड है लिस्टिंग। अभी हमने अमेजॉन पे एज ए सेलर रजिस्टर कर लिया है, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं तो हम अमेजॉन पे सेल करेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है कि मैं अपने प्रोडक्ट को अमेजॉन पे अपलोड करना है, जिसको कि हम प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट को अमेजॉन पे लिस्ट करेंगे विद इन 24 आवर्स में आपका जो प्रोडक्ट है वो लाइव हो जाएगा और आपका अमेजॉन बिजनेस जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो अभी हम समझते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट हमें लगेगा अमेजॉन पे एज ए सेलर रजिस्टर करने के लिए और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। तो सबसे पहले स्टेप में हमने समझा था कि हमें रजिस्टर करना है, और रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा जो मेन डॉक्यूमेंट है जो जनरली सभी लोगों के पास नहीं होता है वो होता है जीएसटी।
तो जीएसटी का जो आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, आप अगर खुद से टेक्निकल पर्सन है तो खुद से भी जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जीएसटी की जो फीस रहती है रजिस्ट्रेशन की, वो रहती है 1000 to 2000 रुपीज़। और अलग अलग जो एजेंसीज है या फिर सीए हैं वो अलग अलग चार्ज करते हैं, कोई 1000 रुपीज़ में करता है, कोई 2000 रुपीज़ में करता है। लेकिन आप खुद से भी जीएसटी रजिस्टर कर सकते हैं यूट्यूब पे कुछ ट्यूटोरियल्स देख के। तो पहला जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो हमारा रहेगा जीएसटी का, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें चाहिए प्रोडक्ट जो हम अमेजोन पे सेल करेंगे। तो आप अमेजोन बिजनेस सिंगल प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 10 यूनिट्स होलसेल प्राइस पे परचेस करते हैं, जिसका कि पर प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज़ है, तो आपका प्रोडक्ट का इन्वेस्टमेंट रहेगा 1000 रुपीज़। अगर आप 100 यूनिट्स बल्क में परचेस करते हैं तो आपका प्रोडक्ट का जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो रहेगा 10,000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ मान लेते हैं हम जीएसटी का, 10,000 रुपीज़ हम मान लेते हैं प्रोडक्ट का। तो अभी तक हमारा हो गया 11,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमारे जब हमने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिए तो हमारे पास ऑर्डर्स आने स्टार्ट होंगे। तो जब ऑर्डर्स आएंगे तो उन ऑर्डर्स को पैक हमें करना रहेगा। तो हम इनिशियली 500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए। तो यही बेसिक सा इन्वेस्टमेंट है जो हमें अमेजोन बिजनेस को स्टार्ट करने में लगता है। तो आप 5000 से लेके 5 लाख तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने अमेजोन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो अभी हम समझते हैं कि हमें क्यों ई कॉमर्स या फिर अमेजोन बिजनेस करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि इसकी जो स्केलेबिलिटी है वो वर्ल्ड वाइड है। आप इंडिया में तो प्रोडक्ट सेल कर ही सकते हैं, बाकी यूएसए, कनाडा ऐसी कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट अमेजोन के थ्रू सेल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है कि अगर आपकी ऑफलाइन शॉप है तो वो कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ओपन रहती है, लेकिन जो ऑनलाइन की जो हमारी शॉप है, जो हम ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करेंगे, उनको 24 घंटे वो चालू रहती है और 24 घंटे कोई भी कस्टमर आके प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकता है। एंड नेक्स्ट है कि आप ई कॉमर्स बिजनेस को वर्क फ्रॉम होम या फिर पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। एंड लास्ट है कि इसमें अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा ई कॉमर्स से कमा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का, तो देर किस बात की, अभी स्टार्ट कीजिए। और इस सेलर सारथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अमेजॉन सेलिंग से रिलेटेड वीडियोज इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। कोई भी आपका क्वेश्चन या डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।